श्रीमती सुप्रिया सुळे। उन्होंने मराठी इंटरप्रेटर चाहिए था, बोला। नमस्ते सर, मैं मेरे पार्टी के और महाराष्ट्र की तरफ से आज बोल रही हूँ। इस बहुत गंभीर मुद्दा है सर। महाराष्ट्र में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि इस साल बारिश भी ठीक से नहीं हुई। 15 दिन में सूखा बहुत हो गया, उसके बाद ओले की बारिश भी हुई और फसल की बहुत सारी और किसानों की बहुत दिक्कत महाराष्ट्र में आज है। मैं सारे भाषण रुपए से सुन रही हूँ सर, और जब मैं छोटी थी मुझे मेरी माँ ने एक कहानी बताई, वो मुझे आज याद आ रही है। माँ के लिए बच्चे छोटे ही होते हैं। उसने कहा था कि एक किसान था और उसकी एक छोटी सी बकरी थी और वो जा रहे थे और बीच में ही बकरी रुक गई। किसान के सर के ऊपर एक टोकरी थी, उसमें बहुत सारी घास थी और 2 दिन से दोनों ने कुछ ज़्यादा खाया नहीं था और बकरी चले जा रही थी, बीच में रुक गई और वो तड़प रही थी सर। उसके बाद वो किसान रोने लगा कि मेरे बकरी को कुछ हो रहा है, और तब आसपास के 3-4 लोग आ गए और बोले क्या हुआ भैया, क्या मदद चाहिए क्या आपको? तो उसने, नहीं मेरी बकरी मर रही है, आप कुछ मदद कर सकेंगे? तो उन्होंने कहा आपके टोकरी में तो इतनी सारी घास है, वो क्यों नहीं देते? तो बोले नहीं, वो घास नहीं दूंगा, वो मैं मार्केट लेके जाऊंगा, बेचूंगा और फिर जो पैसा आएगा आधा घर लेके जाऊंगा और जो बचेगा वो उसके साथ बकरी का खाना करूंगा। सरकार ऐसे आज बिहेव कर रही है। आप देखिए जो भी आज नियंत्रण हो रहा है किसानों के बारे में, वो सारा कॉर्पोरेटाइजेशन। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूर आप प्राइवेटाइजेशन करें, नौकरियां करें, मल्टीनेशनल कंपनीज आए, अच्छी बात है, लेकिन उस हिसाब से एक चीज़ करके दूसरी चीज़ छोड़ना मेरे ख्याल से गलत है। हमारे मराठी में एक कहावत है सर, आप कितना भी पैसा कमा लेना, हीरो का कचुम्बर नहीं खा सकते, खाने के लिए काकड़ी और गाजर का ही कचुम्बर लगता है। तो ये सरकार फूड सिक्योरिटी के बारे में सोचे, किसानों के बारे में सोचे, क्योंकि सच्ची बहुत दिक्कत है सर। ये कोई राजनीति की बात नहीं है, क्योंकि आंकड़े बता रहे। मुझे आंकड़ों के बारे में हमेशा सुषमा जी की याद आती है। हमेशा हमारी सरकार थी तो बड़े बड़े आंकड़े बताती थी। तब सुषमा जी बोलती थी कि आंकड़ों से पेट नहीं भरता है, धान चावल सब्जी लगती है सर। तो यही मैं सरकार को याद दिलाना चाहती हूँ। मैं सुषमा जी को बहुत मिस करती हूँ, उनका भाषण भी सुनने नहीं मिलता है। सबको याद है 15वीं लोकसभा में हम ही साथ थे, काफ़ी सारे साथी हैं यहाँ, उनको सारे ये विषय पता है। सर महाराष्ट्र के बारे में मैं आपको बताऊँ, महाराष्ट्र में 1,77,000 हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जो आज दिक्कत में है सर। हॉर्टिकल्चर हो, रबी हो, केला, आम, दालिम, संतरा, सब्जी, प्याज, सारे ये जो है इस टाइम, गेहूँ, हरभरा, ज्वारी, मक्का, ये सारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, सारे में दिक्कत है सर। महाराष्ट्र में आपको आश्चर्य भी लगेगा, महाराष्ट्र में 28 रुपये लीटर दूध 2 साल तक बेचा जाता था, खरीदा जाता था। आज उसका रेट सर 17 रुपये हो रहा है, 10 रुपये से कम हो रहा है। ये गन्ने का किसान का भी हालत वही है सर। आज सबको पता है गन्ने का किसान, और मैं नहीं कह रही हूँ सर, मुझे आनंद है कि जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ पहले थे, वो वहाँ गए, कोई तो उसका तो दुख हुआ है, पुराने साथी जब छोड़ के जाते। लेकिन परसों एक बात उन्होंने अच्छी की सर, गन्ने के किसान के बारे में सबसे अच्छी आवाज़ जब कुछ किसी ने उठाई होगी, वो जगदम्बिका पाल जी ने उठाई। भले उस साइड में बैठे हो, लेकिन गन्ने के किसान की जो हालत उन्होंने बताई, वो मुझे अभी भी उनके शब्द याद है। वो क्या कह रहे थे कि आज एमआरपी नहीं दे रहे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आज जो खेती कर रहा है, आज के बारे में कह रहे थे, पहले की बात नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे कि आज का जो गन्ने का किसान है उसकी क्या आदत है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। आज सबको पता है एमआरपी का क्या हाल है सर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भी क्या हाल है, हम सब जानते हैं। हुड्डा जी ने भी उनके भाषण में सब कहा है। उन्होंने कहा है कि ना फादर के दवाई के लिए पैसा है किसान के पास, न लड़की के हाथ पीले करने के लिए, न घर में है।
सर अगर ये बीजेपी का एक सांसद कह रहा है तो हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अग्रेरियन क्राइसिस कितना सीरियस है ये आप देख रहे हैं। उसके बाद परसों की बात है सर, राजस्थान के सारे हमारे सांसद बहुत चिल्ला रहे थे। मैं सोच रही थी क्या हो गया राजस्थान में, तो उन्होंने तब कहा कि राजस्थान में भी ऐसे हालत है। और मेरे ख्याल से काफ़ी मेरे वहाँ के भी जो सांसद थे पहले अपने 15वीं लोकसभा में, वो सारे, अभी रंजीता जी कह रहे हैं बिहार में भी वही हाल है, महाराष्ट्र में वही हाल है। मेरे ख्याल से सरकार ने सोचना चाहिए कि आगे इनका एग्रीकल्चर रोड मैप क्या है सर। मुझे अभी याद है जब इलेक्शन भी चल रहा था सर, MSP के बारे में सब बोल रहे थे। इनके शायद, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन इनके मैनिफेस्टो में पेज 28 पे शायद लिखा है, आपको याद होगा निशिकांत जी, उसमें लिखा हुआ है कि 50% कॉस्ट प्लस। The party manifesto said, page 28, that it would take steps to enhance the profitability in agriculture by ensuring a minimum of 50% profit over the cost of production, cheaper agriculture inputs and credit. Recommendation of the Swaminathan collection. We welcome it. हमसे नहीं हो सका, आपसे अच्छा काम हो तो बहुत अच्छी बात है। And now what is the government saying? Now the government has made an affidavit. So court में बोल रहे सर, this is not a court, it is all on paper in an affidavit in court. They said we will not be able to enhance the minimum support price sir. तो ये तो किसान के साथ क्या हुआ सर? Not only that sir, forget this is one, this is तो धोखा हो गया अभी। दूसरी बात सर, which is even more painful, इन्होंने क्या कहा? A strong policy decision, the central government has curtailed state powers. अभी रोज फेडरल सिस्टम की बात ये सरकार करती है, वी हैव गिवन ऑल पावर्स टू द स्टेट्स, वी वर सो हैप्पी, वी बिलीव देम सर, बट देन द क्लैरिफिकेशन रियली केम वेयर इट सेज कर्टेल स्टेट पावर टू डिक्लेयर बोनसेस ऑन व्हीट और पैडी। सर आप मध्य प्रदेश की सारी सरकार बात करती है, मध्य प्रदेश का जो व्हीट है वो सबसे अच्छा जब बोनस देते थे, तो हमारी सरकार जब थी 2-3 साल 10 साल जो था, जो बोनस देते थे उसकी पॉलिसी में केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को देते थे, हरियाणा को भी, और पंजाब में बहुत अच्छा गेहूं हुआ था। बट टुडे इवन मध्य प्रदेश इज डूइंग अ गुड जॉब, वी आर वेरी हैप्पी, बट हम देते थे मध्य प्रदेश को। आई एम गिविंग यू व्हाट योर मिनिस्टर इज रिप्लाइड, इट इज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। The formal announcement of the decision came in a written reply from the Minister of State of Agriculture, Shri Sanjeev Kumar Balyan in Rajya Sabha, that declaring bonuses over MSP distorts the market and cultivation pattern and increase the subsidy burden. The centre will not support any such projects. Sir, it is really a serious cause of concern because these are very serious policy making decisions. We understand that there is a burden of crisis. You are looking, I know the first reply we will be given is that we are giving states more power. But what happens to a state like us? Maharashtra is not getting any great benefits. And we have, the Honorable Agriculture Minister has visited Maharashtra. He definitely knows, and the Chief Minister of Maharashtra, who is also their only party, has written several number of times to the Honorable Agriculture Minister, to the Prime Minister. We have asked for a loan waiver or 4,000 crores. My brothers from Shiv Sena are here. You should have seen what they said. Sir, I should thank them. Their leader, they had an exhibition of photographs. He realized that the government was not giving money to the farmers. He sold every photograph of his and gave money to the farmers. This is the halat of Maharashtra, sir. अभी इनके भी आभार मानने चाहिए कि उनके नेता ने, अभी वो तो allies है, कुछ करे, अभी फोटोग्राफ्स किया अच्छा है, लेकिन थोड़ा आपके बीजेपी की सरकार को बोले कि किसान की थोड़ी मदद करे. And this is not the only factual, sir. हाँ, अरे हमसे थोड़ी, हमारे दोस्त है, वो भाई है. And not only that, sir, I will give you several examples like this. One thing about Shiv Sena, sir, they fight, but they are very honest. What they have done, their two MLAs spoke yesterday in the Maharashtra Assembly, sir. And what did one of the MLAs from Jalna and Jalgaon say? Cotton, जब हमारी सरकार थी, तो 6,000 रुपया क्विंटल चलता था, अभी 3,900 है. तो उनका ही MLA कल हाउस में बोल रहे थे कि आप ऐसा ना करें, यूपीए की सरकार थी तब 6,000 देते, हमारी सरकार आ गई 4,000, अभी हम लोग क्षेत्र में नहीं जा सकेंगे, ऐसे बुरे हाल है. तो अभी सब उन्हीं के लोग ऐसा बोल रहे हैं. तो मैं विनती करती हूँ सरकार से कि आपके भी लोग अच्छा सुझाव दे रहे हैं. मैं समझ आ रही है कि ओले पड़े हैं, 4,000 करोड़ रुपए का पैकेज महाराष्ट्र को, पहले बहुत मदद यूपीए की सरकार थी.
प्लीज़ आप करें। आज वो बेचारा मर रहा है और हमारा पूरा बाकी सब डेवलपमेंट हो सकता है सर, लेकिन खाना कोई फैक्ट्री नहीं पैदा कर सकती। तो जब तक आप किसान को पूरी सहायता न दे, बाकी का डेवलपमेंट का पूरा हम सपोर्ट कर रहे हैं। इंश्योरेंस बिल में भी हम लोग सपोर्ट किया, कोल में भी कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ हमारी एक तो बात मान लीजिए। आज जो बेचारा किसान है जिसको सचमुच की आपकी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ आप उसको मदद करें। थैंक यू सर। थैंक यू।